बदला है। तो इसलिए तपस्या करूंगा। तपस्या किसकी करूंगा? विष्णु की नहीं करूंगा। भले देवी देवताओं को करूँ, विष्णु की नहीं करूंगा। तो ये असुरों का स्वभाव होता है। अब शुरुआत से देखेंगे, मोस्टली जो देवी देवताओं के पास जाते हैं वो आसुरिक प्रवृत्ति के ही होते हैं। आज तक कोई भी असुर विष्णु के पास नहीं गए। कोई उदाहरण है आपके पास शास्त्रों में कि असुर ने तपस्या की विष्णु की? पर देवी देवताओं के पास जाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु किसके पास गए थे? ब्रह्मा जी। रावण किसके पास गए थे? शिव जी। केवल वही पढ़ती है, बहुत अच्छा स्कूल है, कंस अच्छा स्कूल भी वो नहीं शिव जी के है। भक्त थे। शिव जी के भक्त थे वो। 97.8 तो इस प्रकार सभी आसुरिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। बच्चों को 90 से ऊपर नंबर है। और तो और म्यूट एवरीवन। Proji, please make me co-host. I can. Hare Krishna, please mute your mics. Proji, you can make me co-host. Advaitya, I'll make you the co-host. Yes, Proji. नहीं तो हम इसे क्या सीखते हैं? देवी देवताओं के पास जाना ये एक्चुअली भक्ति का लक्षण नहीं है। जो लोग केवल भौतिक चीजें चाहते हैं, जो टेम्पररी चीजों के पीछे होते हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। हाँ, हमारे जीवन में क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम शुरुआत में हो सकते हैं गणेश जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब करते हैं। बट अभी भक्ति से जुड़ने के बाद, भक्ति का ज्ञान होने के बाद हमें समझना चाहिए कि किसके पास जाना चाहिए? किसके पास? विष्णु के पास, कृष्ण के पास जाना चाहिए। कुछ भी इच्छा हो तो किसके पास जाना चाहिए? कृष्ण के पास। शास्त्रों में भागवत में श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो दारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई अगर अकामी है, जिसको कोई काम वासना नहीं है, कोई अगर सर्वकामी है, उसको बहुत सारी इच्छाएं हैं, या फिर कोई अगर मोक्ष कामी है, जिसको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, कोई भी इच्छा क्यों ना हो, किसके पास जाना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, इनके बारे में सुना है आपने? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा सुना है ना? तो ध्रुव तारा है कौन? एक्चुअली ध्रुव तारा वो एक लोक है जहाँ ध्रुव महाराज रहते हैं, उनके नाम से वो ध्रुव तारा है। तो ध्रुव महाराज ये भगवान के भक्त हैं। इनको भौतिक इच्छा थी। क्या थी इनकी भौतिक इच्छा? मुझे बड़ा राज्य चाहिए, मोर देन माई ग्रेट ग्रैंडफादर। मेरे जो बड़े दादाजी हैं ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। क्यों? क्योंकि उनको अपने पिताजी की गोद में बैठने से मना कर दिया था। उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने मना कर दिया, नहीं तुम अपने पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते। इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने इच्छा की, नहीं मुझे, मैं इससे बड़ा राज्य लेके दिखाऊंगा। तो सौभाग्यवश उनके केस में क्या था, उनकी माँ बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हें सही में कुछ पाना है तो विष्णु के पास जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि तुम तपस्या करने जाओ। विष्णु कहाँ मिलते हैं? विष्णु वन में रहते हैं, जंगल में जाते हैं। मैंने सुना है जंगल में जाते हैं। तो ध्रुव महाराज यहीं रहते थे, ध्रुव टीला बिठूर में। तो वहां से निकल गए वन ढूंढने के लिए। तो नारद मुनि इनको मिल गए, शायद यहीं के मिले होंगे इस मंदिर के आसपास। तो नारद मुनि उनको मिल गए। नारद मुनि उनको पहले तो परीक्षा ली कि नारद मुनि बोलते हैं कि देखो छोड़ दो, बच्चे हो, 5 साल के बच्चे थे। नारद मुनि छोड़ दो, क्या इतना गुस्सा क्या है, नहीं बैठने दिया, नहीं बैठने दिया, छोड़ दो, जब बड़े हो जाओगे तब देख लेना। ध्रुव महाराज ने बोला देखिए अभी मैं आपकी अच्छी बातें सुनने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर आप मुझे बता सकते हैं विष्णु कैसे मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो थैंक यू, हरि बोल। तो फिर नारद मुनि समझ गए सीरियस है। तो नारद मुनि उनको बताया कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जप करो, और भक्ति की विधि बताई। उनको बोला मधुवन जाइए। तो यहाँ से ध्रुव महाराज कानपुर से गए मधुवन, जो वृंदावन के पास है, और वहां पर 6 महीने की तपस्या में उन्होंने भगवान का दर्शन किया। केवल 6 महीने। उनकी तपस्या बहुत सीरियस थी ऑफ कोर्स। उन्होंने पहले महीने में केवल 3 दिन में एक बार सूखा कंदमूल वगैरह खाते थे। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार वो सूखी पत्तियां खाते थे। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार पानी पीते थे। चौथे महीने में 12 दिन में एक बार सांस लेते थे।
5वें महीने में वो भी बंद कर दिया। श्वास के ऊपर नियंत्रण हो गया उनका, इतना कंट्रोल था। तो एनीवे उसके बाद भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, और जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा उनकी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई। बाद में वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, मैं क्या मांगने आया था आपसे, मैं कचरा मांगने आया था आपसे। ये कचरा है, ये क्या है, धन संपत्ति या फिर सुंदर स्त्री या फिर भौतिक जीवन का जो भी आकर्षण है वो सब कचरा है। मुझे आपका दर्शन हो गया, आप चिंतामणि के समान है, तो आपका दर्शन होने के बाद ये सब भौतिक चीजें क्या फायदा, तो मुझे नहीं चाहिए। पर फिर भी भगवान ने उनको प्रदान किया, और फिर उनको आज वो ध्रुव तारा जो है उनके स्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्रुव महाराज जो भगवान के पास गए, विष्णु के पास गए भक्ति करने के लिए, या फिर इच्छाएं पूर्ति करने के लिए। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, डाउट है, किसके पास जाते हैं? तो आप कैसे बुद्धिमान है कि नहीं? तो हमें कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? कोई भी इच्छा हो, एग्जाम में नंबर भी मांगना है तो किसको मांगना चाहिए? भगवान क्या करेंगे, हमारी इच्छा को शुद्धिकरण कर देंगे और पूर्ति कर देंगे। पर देवताओं के साथ ऐसा नहीं है। देवताओं को अगर कोई मांगने जाता है तो देवता ये नहीं देखते कि इसके लिए अच्छा है कि नहीं है, देवता क्या करते हैं, उसको पूर्ति कर देते हैं। भगवान देखते हैं कि इसके लिए सही है कि नहीं। देखिए, अगर एक बच्चा है और उसको बुखार है और वो माँ से जिद कर रहा है मुझे आइसक्रीम खाना, तो माँ क्या करेगी, आइसक्रीम देगी उसको? देंगे क्या? माता जी देंगे आइसक्रीम? इसको बुखार है, देना पड़ता है। नहीं, पर बुखार है, ठीक है, आपकी इच्छा तो नहीं है ना, तो माँ की इच्छा नहीं देने की, वो नहीं देगी उसको, क्योंकि माँ जानती है कि बुखार में उसको आइसक्रीम खाने से क्या होगा, उसका बुखार बढ़ जाएगा, तो माँ उसको नहीं देती। तो एक प्रकार से ना देना ये उसके हित के लिए है ना, किसके लिए, उसकी भलाई के लिए। बच्चों को लगता है अरे मेरी माँ कितनी कठोर है, मैं मांग रहा हूँ नहीं दे रही है, तो कठोर ऐसे लगता है, पर जब वो बड़ा होता है उसको समझ आता है नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी है, उन्होंने नहीं दिया, अच्छा हुआ। अब बच्चों को हमेशा खेल कूद करना है, एग्जाम आ गई फिर भी खेलने जाना है, तो माता पिता के बोलते बैठो पढ़ाई करो चुपचाप, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो नंबर कहाँ से आएंगे, तो थोड़ा डंडा लगाना पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी जो हमको स्ट्रिक्ट लगता है या फिर ऐसा लगता है कि इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, वो हमारे भलाई के लिए हो सकता है। तो भगवान क्या करते हैं, विष्णु कृष्ण, ये हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं, ये क्या देते हैं हमको, व्हाट यू नीड, नॉट व्हाट यू लाइक। दो चीजें हैं, व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू नीड। तो हमारी इच्छा कुछ है और हमारी जरूरत कुछ और है। हो सकता है जो हमारी इच्छा है वो हमारी जरूरत नहीं है, तो भगवान क्या देते हैं, व्हाट यू नीड, आपकी जरूरत। और देवी देवता क्या देते हैं, व्हाट यू लाइक, जो आपने मांगा है वो दे देते हैं। तो कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, व्हाट यू नीड, हाँ वो ज्यादा अच्छा है। किसको लगता है व्हाट यू वांट, मुझे मेरी इच्छा को पूर्ति होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है, व्हाट आई वांट इज मोर इम्पोर्टेंट, नहीं ना। तो व्हाट यू नीड इज गिवन बाय गॉड कृष्णा, एंड डेमिगॉड्स व्हाट दे डू, दे गिव यू व्हाट यू, जो भी आपकी इच्छा है। वो मेनू कार्ड के समान है, मेनू आप ऑर्डर करो वो दे देंगे, पर भगवान जो है वो माँ के समान है, वो चेक करेंगे आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। इसलिए कभी कभी भगवान के पास कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो वो समझ जाना चाहिए कि वो मेरे लिए सही नहीं, हमेशा सेफ साइड रहना चाहिए। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा असुर था और बहुत अत्याचार मचा रहा था। तो हिरण्यकशिपु हालांकि इतना बड़ा असुर था, तो उसका एक छोटा सा 5 साल का बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद का जन्म हुआ था जब हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु तपस्या करके वापस आ गए थे, तब प्रहलाद का जन्म हुआ था। पर प्रहलाद जब माँ के गर्भ में थे तो हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए थे एक्चुअली। तो जब प्रहलाद माँ के गर्भ में थे, ये शिक्षाएं प्रहलाद देते हैं बाद में अपने भक्तों को, अपने दोस्तों को बताते हैं कि कैसे उसको ज्ञान मिला। तो प्रहलाद बताते हैं जब पिताजी चले गए तपस्या करने तो देवतागण आ गए थे, और देवतागणों ने क्या किया, मेरी माँ को बंदी बना लिया। क्यों, जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसको मार डालेंगे।
क्योंकि पिताजी इतने बड़े असुर हैं तो बेटा तो सवाशेर होगा ना, वो और बड़ा असुर निकलेगा। तो देवताओं ने सोचा जैसे ही इसका जन्म होता है उसको मार डालेंगे। तो इसलिए उस भय से कयादु, जो उनकी पत्नी थी, हिरण्यकशिपु की वाइफ थी, वो कयादु जन्म ही नहीं दे रहे थे उसको। तो जब उन्होंने उसको बंदी बना लिया, लेके जा रहे थे, तब नारद मुनि रास्ते में मिल गए। नारद मुनि बोला, अरे क्या कर रहे हो, स्त्री के ऊपर अत्याचार कर रहे हो? तो बोलते नहीं नहीं, इसके गर्भ में ना बहुत बड़ा असुर है, हिरण्यकशिपु का बेटा है, बड़ा असुर है, तो हम उसके लिए उसका वेट कर रहे हैं। तो नारद मुनि बोला नहीं नहीं। नारद मुनि देखो, नारद मुनि तीनों मतलब त्रिकाल ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। नारद मुनि बोला ऐसा नहीं है, इनके गर्भ में बहुत बड़ा महाभागवत है, आप उसको छोड़ दो। तो जैसे ही नारद मुनि की बात सुनी, देवताओं को नेचुरली फेथ है नारद मुनि जैसे संतों के ऊपर, तो उन्होंने तुरंत उसको छोड़ दिया। उन्होंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, अरे आप नहीं जानते हैं हम जानते हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। तो वैष्णव के ऊपर, साधु संतों के ऊपर हमें फेथ होना चाहिए, वो जब भी कुछ कहते हैं हमारे हित के लिए कहते हैं। तो नारद मुनि ने ठीक है कयादु से कहा कि ठीक है अभी आप हमारे आश्रम में रहिए जब तक आपको आपके पति वापस नहीं आए थे। तो कयादु ये एक माता है, स्त्री है, तो वो नारद मुनि के आश्रम में रहने लगी उनकी उनकी पुत्री के रूप में, और उनकी सेवा करने लगी। देखिए स्त्रियों में नेचुरली एक भक्ति का भाव होता है, तो स्त्रियों का स्वभाव होता है सेवा करना। तो वहां पे नारद मुनि की सेवा वो करने लग गई, और नारद मुनि की सेवा करते करते नारद मुनि उनको ज्ञान देते थे। तो नारद मुनि कयादु को ज्ञान देते थे, तो कयादु कभी सुनती थी, कभी कभी नहीं सुनती थी, थोड़ा इनअटेंटिव हो जाते थे, नींद आती है कभी कभी, क्लास में होता है, क्लास में थोड़े झपकी लग जाती है तो होता है कभी कभी झपकी लग गई और 10 मिनट आगे निकल जाता है क्लास। अरे जब सोए तब कुछ और चल रहा था, उठे कुछ और चल रहा है। तो वैसे कयादु को भी झपकी लग जाती थी, पर मां उनके गर्भ में जो प्रहलाद थे वो ध्यानपूर्वक सुनते थे, वो हर शब्द नारद मुनि द्वारा बोला गया बहुत ध्यानपूर्वक सुनते थे और सब कुछ ग्रहण करते थे। तो ऐसे सुन सुन के प्रहलाद महाराज गर्भ में ही शुद्ध भक्त बन गए थे। ठीक है, भगवान मतलब इस धराधाम में आने के पहले ही वो शुद्ध भक्त बन गए थे। तो कितनी शक्ति है आध्यात्मिक शिक्षा की, कि अगर माँ के गर्भ में संतान भी है, अगर माँ आध्यात्मिक शिक्षाएं लेती है तो गर्भ को भी उसका लाभ होता है। इसलिए देखिए वैदिक संस्कार उनको बहुत मीनिंग था, इट वॉज नॉट मीनिंगलेस। वैदिक जीवन में बहुत सारे संस्कार हुआ करते थे, गर्भाधान संस्कार और जन्म के संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, आई थिंक कुछ 15 संस्कार है, 16। तो 16 संस्कार होते हैं, इन संस्कारों को पालन करना ये जरूरी है, तभी हम एक अच्छे रूप से एक वैष्णव बन सकते हैं या फिर भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार कयादु के गर्भ में प्रहलाद थे, उनको ज्ञान मिला था और फिर उनका जन्म हुआ। तो नेचुरली वो महाभागवत है, जन्म से ही वो भगवान की शिक्षाओं को जानते थे। और हालांकि वो असुरों के बीच में रहते थे, पूरा कंपनी वहां पे असुर कंपनी था उनका पूरा एसोसिएशन सब असुरों का ही था, पर फिर भी वो उसमें से एक अलग भक्त थे। कभी उनके बातों से प्रभावित नहीं हुआ, कभी उस एसोसिएशन में उन्होंने गलत चीजें नहीं सीखी, हालांकि उनको बहुत गलत चीजें सिखाई जाती थी। उनको उनके पिताजी ने एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में डाला था, षण्ड एंड अमर प्राइवेट लिमिटेड। तो षण्ड और अमर के शुक्राचार्य के बेटे थे, उनकी एक अपनी इंस्टीट्यूट थी और उसमें सब हाई प्रोफाइल असुर के बच्चे आते थे। हाँ, क्योंकि राजा के बेटा है और सब हाई प्रोफाइल जो उनके मिनिस्टर थे उनके बच्चे आते थे उधर। तो प्रहलाद महाराज का भी एडमिशन उसी स्कूल में कराया था हिरण्यकशिपु ने, कि वहां जाके तो सीखेगा, क्या सीखेगा? पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, कैसे पैसे कमाना है, कैसे दूसरों को धोखा देना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ईर्ष्या करनी है, कंपटीशन करना है। तो भाई असुर ज्ञान यही है ना, तो ये सब सिखाते हैं स्कूल में। तो हालांकि ये सब सिखा रहे थे, प्रहलाद महाराज का कभी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। वो डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, एनवी, ईर्ष्या, इन सबसे हमेशा दूर रहते थे। तो क्या करें, छोटे बच्चे थे और पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारी थे, तो वहां जाके बैठते थे, पर कभी वहां से कुछ ज्ञान नहीं लिए। तो हिरण्यकशिपु के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके बेटे षण्ड और अमर उनको ट्रेनिंग देते हैं, ये दोस्त है, ये आपका शत्रु है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसे। पर प्रहलाद महाराज को कोई पॉलिटिक्स पसंद नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, आप देखिए स्क्रीन पे।
So you can answer this question 5. Prahlad did not like to learn politics, economic development. Why? प्रहलाद को पॉलिटिक्स और अर्थ प्रवृत्ति ये सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. क्यों? तो पहला ऑप्शन में बता रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स आर रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट कंपेयर्ड टू स्पिरिचुअल. क्योंकि पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र ये आध्यात्मिक शास्त्रों से ज्यादा मुश्किल है, इसलिए. दूसरा, दे इन्वॉल्व डिस्क्रिमिनेटिंग लिविंग बीइंग्स एज फ्रेंड एंड एनिमी. उसमें भेदभाव था, ये दोस्त है ये शत्रु है, इस प्रकार का भेदभाव था, और प्रहलाद महाराज भेदभाव नहीं करना चाहते थे. तीसरा, they were taught by Shand and Amar who were not as expert as शुक्राचार्य. वो शंड और अमर उनको टीचर्स थे, तो इतना अच्छा टीचर नहीं है, इसलिए वो नहीं सीख रहे थे. फिर चौथा, प्रहलाद was a pure devotee and he was not interested in such subjects. वो शुद्ध भक्त थे और ऐसे विषयों में इंटरेस्टेड नहीं थे. मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं. D is much better. आपके B D. ओके, मल्टीपल भी हो सकता है. ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेइंग D. डी सही होगा क्योंकि जो 10 कार्य है उसके पहले सुन लिया था पूरा नजर से, तो पहले क्योंकि तो उनकी सोल्यूशन ऐसे ही होगी. हाँ नहीं, ओके गुड. तो आंसर इज डी. तो श्योरली आंसर है, प्रहलाद शुद्ध भक्त है, इसलिए उनको इन विषयों में इंटरेस्ट नहीं था. एट द सेम टाइम बी भी सही है, क्योंकि बी में क्या बता रहे हैं, देखिए जिसको पॉलिटिक्स सीखना है या फिर केवल अर्थ प्रवृत्ति सीखना है, उसमें आपको ये सीखना पड़ेगा ऊंच नीच, भेदभाव, शत्रु मित्र, इसके बारे में सीखना पड़ेगा आपको. अगर भेदभाव नहीं करेंगे तो कहाँ से पॉलिटिक्स करेंगे? जब तक आप अच्छा बुरा नहीं करेंगे किसी का, तो आपकी अर्थ प्रवृत्ति कैसे होगी? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमेशा ये एक सब्जेक्ट है, कैसे दूसरों से बेटर बनना है, दूसरों को पीछे छोड़ना है, आपको आगे जाना है. तो इसलिए उसमें डिस्क्रिमिनेशन आता है. तो प्रहलाद महाराज क्योंकि शुद्ध भक्त थे तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते थे. भक्तों का लक्षण है कि भक्त कभी भेदभाव नहीं करते, ये ऊंचा है ये नीचा है, ये ऊंचे कुल में पैदा हुआ है ये निचले कुल में पैदा हुआ है, ये मेरा दोस्त है ये मेरा शत्रु है. भक्त लोग ऐसे भेदभाव नहीं करते. भक्तों के लिए क्या है, ये भक्त है ये संतुष्ट है. अगर कोई अभक्त भी है तो उसको कैसे देखेंगे? अभक्त को कैसे देखना चाहिए? भगवान के अंश है, भगवान का अंश है, तो उसे द्वेष करना है क्या? नहीं, द्वेष नहीं करना है. मित्रता ना करो भले, पर द्वेष नहीं करना है, क्योंकि वही भगवान का अंश है. तो इसलिए भेद जो भक्त है वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, कभी किसी का बुरा भला नहीं चाहते, भला चाहते हैं बुरा नहीं चाहते, हमेशा दूसरों के लिए भला ही करना चाहते हैं. देखिए चाणक्य पंडित एक श्लोक बताते हैं, जेंटलमैन कौन है, जो पंडित कौन है, उसमें बताते हैं, मात्र परदारेषु परद्रव्येषु दोषवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह करोति स पंडित है. तो पंडित कौन है? जो हर स्त्री को माता के समान देख सकता है, जो लोष्ट्रवत् परद्रव्येषु, जो दूसरों के जो द्रव्य है, दूसरों का जो धन है, उसको कचरे के समान देखता है, उसको इंटरेस्टेड नहीं है उसमें. और तीसरा, आत्मवत् सर्वभूतेषु, वो सबके साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे खुद के साथ करता हो. हमें किस चीज से चोट लगती है हमें पता है, तो दूसरों के साथ ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अगर दर्द होता है तो उनको भी हो. ऐसे आत्मवत् सर्वभूतेषु यह करोति स पंडिता, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है, बुद्धिमान है. तो इसलिए भक्त हमेशा इस प्रकार का व्यवहार करता है कि दूसरों के प्रति सोबर रहता है, सबसे मैत्रिता का भाव रखता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, दूसरों के धन को कतरा समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भगवान ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है, ये मेरा कर्म है, मुझे दूसरों के इसमें क्या इंटरेस्ट है. ऐसे तो ये जो शिक्षाएं थी उनके स्कूल में, ये सब वो लेने के लिए तैयार नहीं थे. तो एक बार हिरण्यकशिपु ने क्या किया, उनको बुलाया. ठीक है, पिता है, हालांकि असुर है पर पिता है, तो पिता के नाते उनको बहुत प्रेम था अपने बेटे से. और प्रहलाद महाराज सबसे छोटे थे, तो प्रहलाद महाराज को बहुत प्रेम से बुलाया, उनको गले लगाया, उनको अपनी गोद में बिठाया और उनको पूछते हैं, टेल मी व्हाट इज द बेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स यू हैव स्टडीड. आपने सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या स्टडी किया है अपने स्कूल में? हम पूछते हैं ना कभी, बताओ बेटा क्या अच्छा पढ़ाई की है, क्या पोयम आती है तुमको, कौन सी स्टोरी सिखाई है आज. तो ऐसे हिरण्यकशिपु अपने बेटे को पूछ रहे हैं, क्या आपने क्या सबसे अच्छा पढ़ाई किया बताओ. तो प्रहलाद महाराज क्या जवाब देंगे? वही वहां जाके उन्हें कुछ सिखाया नहीं. तो प्रहलाद महाराज कहते हैं
वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सबसे अच्छा मैंने ये सीखा है कि एक व्यक्ति को व्यर्थ का इंद्रिय भोग में नहीं लगना चाहिए और उसको वृंदावन में जाकर भगवान के लिए तपस्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वनम गतो यत् हरिम आश्रयेत, तो वन में जाके, वृंदावन में जाके हरि का आश्रय लेना चाहिए। ये मैंने सबसे अच्छा चीज सीखा है। देखिए, प्रहलाद महाराज डुप्लीसिटस नहीं थे, ऐसा नहीं कि जानबूझ के वो कोई टेढ़ा जवाब दिया। हिरण्यकशिपु ने पूछा था सबसे अच्छा तुमने क्या सीखा है, तो प्रहलाद महाराज ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? नारद मुनि से। तो नारद मुनि से उन्होंने यही सीखा था कि कैसे हरि का आश्रय लेना चाहिए, किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उन्होंने बता दिया हिरण्यकशिपु को। और जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि प्रहलाद इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला ये दुष्ट, ऑफकोर्स उन्होंने बच्चे को कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला क्या है षंड और अमर, क्या सिखा रहे इसको, इसका पूरा बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। बेचारा मेरा मासूम बेटा है, उसको ऐसा सिखा रहे हैं हरि का आश्रय लेना चाहिए, जंगल में जाके तपस्या करनी चाहिए और इंद्र भोग में नहीं लगना चाहिए, ये सब बकवास है। तो उन्होंने उनको बुलाया, बोला देखो हो सकता है कि आपका ट्रेनिंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तुम इसको लेके जाओ, प्रॉपर ट्रेनिंग दो, जो हमारे असुर कुल की जो शिक्षाएं हैं वो इसको दो, यहाँ वहाँ की शिक्षाएं मत दो। हो सकता है कि कोई वैष्णव आके इसको गलती से कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो कहते हैं कि सम वैष्णव आर कमिंग इन डिस्गाइज, मतलब भेद बदल के हो सकता है कोई वैष्णव वहां पर आ रहे हैं आपके स्कूल में और उसको कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं, तो ध्यान दो। तो इस प्रकार प्रहलाद के जो टीचर्स थे उसको वापस लेके गए और वापस वो शिक्षा देने का प्रयास करने लगे। तो ये प्रहलाद महाराज के जीवन का एक वर्णन आता है। ये पहला पार्ट था। उसके बाद और बहुत सारी चीजें होती है, जो भी हम उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रहलाद महाराज अपने मित्रों के साथ क्या वार्तालाप करते हैं, उसमें बहुत सारी शिक्षाएं आती है और उनका भगवान के ऊपर कितनी अनन्य भक्ति थी, वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। कोई प्रश्न किसी के लिए? इस मदद लीलाएं कहाँ हुई थी? प्रहलाद महाराज की लीला कहाँ हुई थी? प्रहलाद महाराज का जन्म स्थान, हाँ प्रहलाद का जन्म स्थान अहोबिलम में भगवान आए थे। हाँ वो भी है। तो माता जी का प्रश्न है कि प्रहलाद महाराज की लीलाएं कहाँ हुई थी? तो अहोबिलम में भगवान का अवतार हुआ था, भगवान अवतरित वहां हुए थे। तो हो सकता है कि वहां पर उनका राज्य रहा हो हिरण्यकशिपु। बट अगेन वी कैन डिफाइन, उसको डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली। पहले ध्रुव महाराज की चीजें बताया हमको, तो प्रहलाद महाराज के बारे में ऐसा कोई डिटेल नहीं पता। ओके, क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमीगॉड? व्हाई लॉर्ड शिवा इज सेड एज डेमीगॉड? ओके, तो डेमीगॉड और गॉड में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है डेमीगॉड और गॉड में? कोई बता सकते हैं? हमने सीखा है इसके बारे में दिवाइश में। ओके, डेमीगॉड्स को पावर गॉड से मिलती है, भगवान के। ओके, तो शिवम प्रभु कह रहे हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके मिनिस्टर्स हैं, तो भगवान प्राइम मिनिस्टर हैं एक, और जो डेमीगॉड्स है वो मिनिस्टर के समान है। हाँ, गॉड केवल एक है और डेमीगॉड्स अनेक है, करेक्ट। तो देखिए देवी देवता और भगवान, इसमें अंतर होता है। तो हर कोई भगवान नहीं हो सकता है, भगवान केवल एक ही हो सकते हैं और देवी देवता अनेक हो सकते हैं। तो देवी देवता क्या है? ये पोस्ट है, इट्स अ पोस्ट। तो इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, ये सब पोस्ट हैं। तो इस पे किसी, जैसे हमारे यहाँ पे मिनिस्टर होते हैं ना, लाइट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो उनको मिनिस्टर जो भी क्वालिफाइड है उसको मिनिस्टर के पोस्ट पे रखा जाता है, उसको वो रोल दिया जाता है, कुछ सालों तक वो रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंट हमारे नए आए हैं, तो इस प्रकार
वो चेंज होता रहता है। तो सर डेमिगॉड भी चेंज होता है। तो वो डेमिगॉड इसीलिए है क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है और वो भगवान नहीं है। तो शिव जी क्यों डेमिगॉड है? देखिए शिव जी भी भगवान के एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिनिधि है और शिव जी को भी एक डिपार्टमेंट दिया गया है। कौन सा डिपार्टमेंट शिव जी का? संहार करना, डिस्ट्रक्शन, एनिहिलेशन यू कैन से। तो क्रिएशन ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस विष्णु जी का डिपार्टमेंट है, मेंटेन करना, और जो एनिहिलेशन है मतलब संहार करना वो किसका डिपार्टमेंट है? शिव जी का डिपार्टमेंट है। तो इसलिए शिव जी को भी एक देवता बताया गया है। और शिव जी को देवता इसलिए बताया गया है कि शिव जी भगवान के ऊपर, भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। आपने देखा है शिव जी के हाथ में हमेशा माला होती है। तो शिव जी क्या करते हैं माला के ऊपर? जप करते हैं। किसका जप करते हैं? किसका? वो राम के नाम का जप करते हैं। शिव जी राम के भक्त हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वदानमे। इस प्रकार वर्णन आता है उनके नाम की भक्ति का। तो क्योंकि शिव जी वैष्णव में परम वैष्णव है, इसलिए वो उनको हम डेमिगॉड बोलते हैं। वो देवता है, वो भगवान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बोलते हैं। This concept of demigod mentioned in scriptures. हाँ, yes, भगवत गीता में इसका वर्णन है। भगवत गीता में मेंशन किया है देवता कौन है। भगवान क्लियरली कहते हैं अहम आदिर ही देवानाम, मैं सभी देवताओं का आदि हूँ। भगवान कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आता है। तो देवी देवता भी भगवान से आता है, मतलब वो भी आत्मा ही है, जीवात्माएं हैं, और वो एम्पावर्ड जीवात्मा है, वो भी हमारी तरह जीवात्मा है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं हम भी डेमिगॉड बन सकते हैं। किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप डेमिगॉड बन सकते हैं। आप भी लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, फैन कंट्रोल कर सकते हैं, आपके पास भी कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। बट एनीवे डेमिगॉड बन के करना क्या है? अल्टीमेटली क्षीण पुण्य मर्त्य लोक विशंति। अगर पुण्य नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? इस धराधाम पे वापस आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्ति अर्जुन मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वत। नहीं आप ब्रह्म भुवना लेकर भगवान कहते हैं कि ब्रह्म लोक से लेकर तो निश्चय लोक तक सभी जो योनियां हैं वहां पर दुख है और सब में भ्रमण करता है जीवात्मा, पर उसको सुख प्राप्त नहीं होता है, उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। पर केवल जब माम उपेत्य जो भगवान की प्राप्ति करता है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। हाँ, नहीं कि पुनर्जन्म नहीं होगा उसका। समसिद्धिम परमाम गतम, अद्वैत वहां पे कोट कर रहे हैं। आशुतोष जी का क्या प्रश्न है? यू वुड लाइक टू स्पीक प्रभु? आशुतोष कह रहे हैं क्या कृष्णा फिर से आएंगे? कृष्णा ऑलरेडी है। आपको डाउट है कृष्णा के होने में? कृष्णा बोलते हैं कि मैं हर युग में आता हूँ। तो कलयुग में कृष्णा का जो प्रेजेंस है भगवान के नाम में है। तो कृष्ण अपने नाम के रूप में हमेशा है। तो जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं कृष्ण है, और कृष्ण कलयुग में आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट देन कृष्ण। हाँ, आप सही कह रहे हैं, कृष्ण बार बार नहीं आते। कृष्ण खुद बार बार नहीं आते। कृष्ण अपने अवतार को भेजते हैं या फिर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। तो कृष्ण बार बार नहीं आते। लेकिन कृष्ण के आने का भी एक टाइम फिक्स होता है। कृष्ण कब आते हैं? भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। मैंने आज आपको बताया ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। तो उस बड़े दिन में भगवान केवल एक बार आते हैं खुद, और बाकी टाइम उनके अवतार आते हैं, उनके विस्तार आते हैं, और भगवान के अनन्य जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके प्रतिनिधि, वो सब आते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। कृष्ण अभी आए थे 5,000 साल पहले, और चैतन्य महाप्रभु अभी आए थे 500 साल पहले। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ये चांस मिलता है।
हमारे इसी चतुर्युग में हुआ है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। और कोई प्रश्न है? भगवद गीता असाइनमेंट, हाँ शिवम को याद दिला रहे हैं। ठीक है, तो दिस टॉपिक विल एंड टुडे। श्री प्रभुपाद की जय। तो रिगार्डिंग भगवद गीता असाइनमेंट, हमने लास्ट सेशन में एक असाइनमेंट दिया था सभी भक्तों को और सबको रिक्वेस्ट किया था कि सॉल्व करें। तो कितने भक्तों ने उसको सॉल्व किया है? ओके, कंप्लीट 25 क्वेश्चंस पूरे हो गए। वेरी गुड, हो गया पर भेज नहीं पाए। हाँ, ऑनलाइन में भी कीर्ति माता जी, दिव्या माता जी, सोमेश प्रभु, काजल माता जी। ओके, 4 डिवोटीज। अच्छा, आपने ये लिस्ट भेजा है क्या? ये लिस्ट क्या है? सबमिशन आ चुका है। ओके, अंकुश गुप्ता प्रभु, नमिता शर्मा माता जी, दिव्या माता जी, ज्योति माता जी, सोनम माता जी, काजल माता जी, शिवानी माता जी, दिव्या माता जी, सिद्धार्थ प्रभु, प्रियांशु प्रभु, अर्चना माता जी, कीर्ति माता जी, अवंतिका माता जी, पायल माता जी। इन लोगों का सबमिशन आ चुका है। बाकी भक्तों का सबमिशन अभी आया नहीं है। तो वी रिक्वेस्ट यू प्लीज सॉल्व द असाइनमेंट। ये आप ही के लिए, आप ही के अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। देखिए, हमको गीता पढ़ना और गीता में से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन निकालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने वो असाइनमेंट्स गीता से शुरू किए थे और उसके साथ 3 श्लोक भी दिए थे ना, 3 या 4 श्लोक थे, 5 श्लोक थे। उसमें से कितने श्लोक याद हो पाए? कोई श्लोक याद हो किसी को? मैंने लास्ट टाइम बताया था श्लोक का कैसे याद करना है, मैं सिखाया था। तो कोई श्लोक याद हुआ? प्रयास नहीं किया? प्रयास किया? अच्छा, कितने लोगों ने प्रयास किया श्लोक याद करने का? प्रयास तो किया कम से कम। हुआ नहीं हुआ बात की बात है, क्योंकि प्रयास ही नहीं किया लोगों, फिर कहां से याद होगा? एंडेवर तो करना चाहिए ना। तो प्रयास कीजिए, एटलीस्ट स्टार्ट लर्निंग एंड इवेंचुअली विल लर्न। श्लोक याद करना ये बहुत ही ये आसान भी है और बहुत जरूरी भी है। क्योंकि जब आप देखिए, आप किसी से चर्चा करते हैं, आप 10 पॉइंट बोले चाहे 20 पॉइंट बोले, उसको इतना कन्विंस नहीं लगेगा। तो जब आप एक श्लोक बोलेंगे, वो व्यक्ति थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि श्लोक मतलब शास्त्रों से रेफरेंस दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं। तो हमारे पॉइंट से ज्यादा श्लोक काम करता है, तो इसलिए श्लोक बोलना चाहिए। तो ये बेसिक श्लोक है कुछ कुछ जो हम आपको बताएंगे याद करने के लिए। सो ट्राई टू मेमोराइज, उसको याद कीजिए। मे बी व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव देम ऑल द इंपॉर्टेंट श्लोकास एंड वी कैन हैव अ टेस्ट ऑन देम। एक 5-6 हफ्ते बाद एक उसके ऊपर टेस्ट करेंगे श्लोकास के ऊपर। उसमें केवल श्लोक का टेस्ट होगा, ओनली श्लोक का टेस्ट। ठीक है, तो वही अभी हुए नहीं पुराने। कौन से थे वो? एक मिनट, पुराने श्लोक। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, 9वें अध्याय का पहला श्लोक, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। ये ग्रुप में आया है सबको? नहीं, ग्रुप में आया है सबको। आपको ग्रुप में आया होगा, आप व्हाट्सएप पर देखेंगे तो आएगा असाइनमेंट। तो ये श्लोक याद करना है, 4.2, 4.3, 4.4, 9.1, 10.10। इसके लिए हमने गीता सबको दी है। आई मीन गीता सबके पास है। और ये जो क्वेश्चन थे ये भी उसी बुक्स से, उसी श्लोकों से। जैसे यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है 4.2, तो उसमें से आंसर ढूंढना मुश्किल था क्या? जिन लोगों ने किया, सॉल्व किया ना आपने, आंसर बहुत तुरंत मिल गया ना। आपने भी सॉल्व किया, तुरंत आंसर मिल गया। तो बहुत आसान है। 25 क्वेश्चन है, हार्डली आई थिंक आपको 1 घंटा लगेगा इसके लिए, 1-1.5 घंटा लगेगा मुश्किल से। तो टाइम निकालिए, ये आपके अध्ययन का पार्ट है। आपको जो अध्ययन करना है, बुक रीडिंग करना है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो वो असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे शिवम प्रो, अद्वैत ज्ञान प्रो को।
ओके, लास्ट क्वेश्चन लेंगे। क्या कृष्ण के समय से अभी तक का काल ब्रह्मा का एक दिन भी पूरा नहीं होता? नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी का एक दिन अभी मैंने अभी बताया था कैलकुलेशन। ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब हमारे जो 4 युग होते हैं उसके 1000 साइकिल्स, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 साइकिल्स। तो ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। आशुतोष प्रभु, हम इंडिविजुअली बात कर लेंगे। अच्छा, कौन से दिन लेते हैं? तो गुरुवार को 8:30 बजे हमारे कुछ छोटी मीटिंग होती है, जो हमारे डिवोटीज उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। आपके इंडिविजुअल ग्रुप्स आपके बने हैं, उसको आप आपके ग्रुप में मैसेज आता होगा। आप सब किसी न किसी ग्रुप से जुड़े होंगे, राइट? क्या क्या नाम है ग्रुप्स के? ओके, 3 ग्रुप्स हैं टोटल। हर व्यक्ति कितने ग्रुप से जुड़े हुए हैं? अच्छा, तो आप सब लोग 2 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे। एक हरे नाम है केवलम, और एक जो हरिनाम संकीर्तन है, चाहे योग धर्म है या फिर माधव सेवक, तीनों में से एक होना चाहिए। तो अगर आप इन में पेश कर रहे हैं, अगर आप लोग इनसे नहीं जुड़े हुए हैं, इसमें से एक माधव सेवक से या फिर युग धर्म से या फिर हरिनाम संकीर्तन से, तो प्लीज आप अपने फैसिलिटेटर से संपर्क कीजिए। आपके जो भी फैसिलिटेटर हैं वो आपको उस ग्रुप से जोड़ेंगे, और उसमें हर गुरुवार को शाम को आधे घंटे का एक छोटा सा सेशन होता है, जिसमें जप के बारे में बताया जाता है, और जब एक मतलब जप भी किया जाता है। हाँ, एक स्टोरी होती है और जप किया जाता है। तो आप प्लीज उसको अटेंड कीजिए, ये आपके भले के लिए, जब को सुधारने के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उसको अटेंड कर सकते हैं। गुरुवार शाम, थर्सडे इवनिंग 8:30। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? देवी गॉड से शिव जी और ब्रह्मा जी, तो हम लोग जो साथ में मिलते हैं कि 3 ही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, किसके? अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये 12th रिजल्ट आया क्या? तो बांटिए ना। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के लिए प्रसाद आया है। आपका नाम? प्रांची। तो प्रांची जी, माता जी का 12th में कितने नंबर है? 80% से पास हो गए। हरि बोल। तो दिस प्रसाद फॉर ऑल ऑफ यू। आई थिंक ऑनलाइन डिवोटीज को खाली देख के संतुष्ट होना पड़ेगा, और आपके बिहाफ पे ऑफलाइन डिवोटीज खा लेंगे। आप लोग अपॉइंट कर दीजिए एक डिवोटी को, आपके बिहाफ पे किसको खाना चाहिए। Congratulations. Shivam, you can distribute this. लोग लगा दिए। Thank you very much. अच्छा, हाँ बोलिए। कब आया रिजल्ट का 12th का? परसों आया। Nice. Now what is the plan? किसका? केमिकल।